एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए सामान्य जागरूकता की हिस्ट्री के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन सा था, ये देखेंगे। तो वो सबसे बड़ा नगर था वो कौन था, वो था धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख देखने को मिलता है, तो वो मिलता है सरस्वती नदी का। कौन सा? सरस्वती नदी का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये देखेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस सन में या जिस परीक्षा में पूछे गए हैं वो वहाँ पर दिया गया है। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, और जो ये वाला क्वेश्चन था ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि उसका जो इसमें भारी जनहानि हुई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे, उससे इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसके बाद उन्होंने हथियार उठाने से मना कर दिया था और युद्ध करना छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने धर्म को अपनाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि मेगस्तीनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगस्तीनीज किसके दरबार में आया था, वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को? गुप्त काल को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, तो यह है उत्तर प्रदेश में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कहाँ पर? कन्नौज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, यानी कि किसने शुरू करवाया। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इस निर्माण को जो पूरा करवाया था तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2019 में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 13। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन था। अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन था, ये पूछा गया है। तो अकबर के दरबार में टोडरमल, यानी कि टोडरमल जो थे वो वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री। आप सभी लोग याद रखेंगे, ये SSC GD 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। तो आईने अकबरी के लेखक कौन हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया। तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, ये देखेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो शिवाजी के गुरु कौन थे, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है। तो शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास। कौन थे? समर्थ रामदास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो भारत में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि जो भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है। तो भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है। तो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है, ये पूछा गया है। तो प्रथम शहीद माना जाता है मंगल पांडे को। किसको माना जाता है? मंगल पांडे को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, वो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी को। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी ये देखेंगे। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी को। कब हुआ था? 1917 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई। तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था ये देखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 1942 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था, कब आया था? तो ये आया था 1946 ईस्वी को। कब आया था? 1946 ईस्वी को आया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि भारत स्वतंत्र कब हुआ। तो भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 1947 ईस्वी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। इस दिन हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को जनरल अवेयरनेस के लिए हिस्ट्री के टॉप 60 MCQs जो NTPC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।